नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत डीप टॉपिक पर बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम ब्लॉकेज। ट्विन फ्लेम जर्नी सिंपल नहीं होती। ये एक सोल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है जहां यूनिवर्स आपको बार बार उन चीज़ों से फेस टू फेस करवाता है जिनसे आप सालों से भाग रहे थे। अगर आप स्टक फील करते हैं, कम्युनिकेशन रुक गया है, रनर चेजर पैटर्न रिपीट हो रहा है या फिर हीलिंग रुक सी गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, बात आती है कि ट्विन फ्लेम ब्लॉकेज क्या होते हैं। ट्विन फ्लेम ब्लॉकेज का मतलब होता है दो सोल के बीच एनर्जेटिक फ्लो का स्टक हो जाना। ट्विन फ्लेम एनर्जी नेचुरली फ्री फ्लोइंग होती है, लेकिन जब ईगो, फियर, पास्ट ट्रॉमा, चाइल्डहुड बाउंड उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या कार्मिक साइकिल एक्टिवेट होते हैं, तब एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉकेज कब होता है? जब आप ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, जब इमोशन को एक्सप्रेस नहीं होने देते आप, जब डर रिजेक्शन में बदल जाता है, जब एक बंदा रन करे और एक उसे चेज करे, जब हीलिंग इनकम्प्लीट हो, तब ब्लॉकेज बनते हैं। ब्लॉकेज का मेन रीजन इनर रेजिस्टेंस होता है। ट्विन फ्लेम आपको आपके शैडो साइड से मिलवाता है। शैडो को एक्सेप्ट करना टफ होता है हर किसी के लिए। इसी वजह से ब्लॉकेज अराइज होते हैं। अपने शैडो को एक्सेप्ट करिए और उस पर काम करिए। कुछ मेजर साइन होते हैं ट्विन फ्लेम ब्लॉकेज के। गाइस, ये पार्ट थोड़ा लंबा हो सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। पहला, मेंटल ब्लॉकेज। यहाँ कन्फ्यूजन, डाउट, ओवर थिंकिंग, मेंटल नॉइज बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। आप खुद में ही बात करते रहते हो, क्या वो मुझे मिस करता होगा, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं ही क्यों उसे चेज कर रही हूँ, कहीं ये मेरा इमेजिनेशन तो नहीं है, और आप इसी में फंसे रहते हो। इस टाइप की ब्लॉकेज एनर्जी को अपवार्ड मूव नहीं होने देते। दूसरा, इमोशनल ब्लॉकेज। ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा इमोशन का ओशियन है। आपके इमोशन ही आपके साथ खेलते हैं। सडनली आपको गुस्सा आएगा, सडनली आपको दर्द फील होगा, सडनली आप खुश हो जाओगे। इमोशन आपके बदलते रहते हैं, मूड स्विंग होते हैं। आपको बिना बात के रोना आएगा, बिना किसी रीज़न के, और आप समझ नहीं पाओगे कि आप क्यों रो रहे हो। सडनली आप सैड हो जाओगे, हार्ट चक्र में पेन होता है, पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा एक्टिवेट हो जाता है। ये ब्लॉकेज तब होते हैं जब हार्ट ओपन होने से प्रतिरोध करता है। हार्ट ओपन होना नहीं चाहता, हार्ट ओपन होने से रेजिस्ट करता है। तीसरा, एनर्जेटिक ब्लॉकेज। ये सबसे पावरफुल और डीप होती है। इसके क्या साइन होते हैं कि हैवी एनर्जी, मोटिवेशन लॉस हो जाता है, क्राउन, थर्ड आई ब्लॉक। ये ब्लॉकेज तब होती है जब डिवाइन टाइमिंग एक्टिवेट हो रहा होता है। चौथा ब्लॉकेज, चाइल्डहुड बाउंड। ट्विन फ्लेम जर्नी डायरेक्टली आपके इनर चाइल्ड को हील करवाती है। इसके क्या साइन होते हैं कि अगर बचपन में आपको इग्नोर किया गया है, वैल्यू नहीं दी गई है, इमोशनली आपको प्यार नहीं किया गया है, सपोर्ट नहीं किया गया है, आपके फैमिली में आपका और आपके फैमिली मेंबर का जैसा बिहेवियर होता है वो सब एक्टिवेट हो जाता है। आपको सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। हो सकता है कि आपके रिश्ते भी इस जर्नी में ख़राब हो रहे हों। अगर आपको वैलिडेशन नहीं दी गई है, तो आप सब उस जर्नी में एक्सपेक्ट करते हो अपने ट्विन से। जो जो उस बच्चे के साथ हुआ होता है, वो बच्चा सारी एक्सपेक्टेशन अपने ट्विन से करता है, और ये सारी चीज़ें ब्लॉकेज बनाती हैं, कार्मिक ब्लॉकेज। अब यहाँ यूनिवर्स पुराने कर्मास को फिर से रिपीट करवाता है। ऐसे लोग आपके आमने सामने आएंगे, कुछ बातें बोलेंगे जिसका आपका कोई लेना देना होगा, कोई कर्मा होगा जिसे हील करना होगा, तो आपको कुछ भला बुरा कह देंगे, आपकी फाइट हो जाएगी। सेम चीज़ें रिपीटेशन मोड में होती रहती हैं,
और आप नहीं समझ पाओगे कि क्यों हो रहा है। तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आपको कोई कुछ बोल भी रहा है तो ये कार्मिक पैटर्न होता है, तो आप इसके लिए सिंपली नाम जप कर सकते हैं। जब भी कोई आपको कुछ बोले या आपको उसे बोलने का मन करे, आप गुस्से में आ जाओ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हावी हो जाए कंट्रोल से बाहर, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और नाम जप करना है। भले ही सामने वाला कुछ ही बोल रहा हो, आप मानसिक नाम जप करिए। कुछ मिनट बाद आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वो इंसान वहाँ से चला जाएगा। कम्युनिकेशन ब्लॉकेज, ये प्रैक्टिकल वर्ड में सबसे विजुअल ब्लॉकेज होता है। मैसेज का रिप्लाई स्लो, सडन साइलेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिक्स्ड सिग्नल, ये सारे ब्लॉकेज होते हैं गाइस। अगर आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं तो ये ब्लॉकेज हैं, आप इसे इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका सल्यूशन जो होता है, जो कम्युनिकेशन का ब्लॉकेज होता है, तो इसका एनर्जेटिक ही सल्यूशन होता है, फिजिकल नहीं होता। जब आपकी एनर्जी हाई होगी तो कम्युनिकेशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे फियर, डाउट, कन्फ्यूजन ये दूर हटेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी होने लगेगी। अब समझते हैं कि ये जो ब्लॉकेज है ये जर्नी को कैसे इफेक्ट करते हैं। ट्विन फ्लेम ब्लॉकेज मतलब डिले नहीं, ग्रोथ का सिग्नल है। अब ब्लॉकेज आ रहे हैं तो मतलब आपको काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं? रनर चेजर साइकिल कंटिन्यू होता है, कनेक्शन हैवी लगता है, टेलीपैथी वीक हो जाती है, सोल पुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मूड स्विंग बढ़ जाते हैं, सेपरेशन फेज स्ट्रेस हो जाता है। ब्लॉकेज आपको ब्रेक नहीं करते गाइस, ये आपको अलाइन करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी लव स्टोरी नहीं है। अगर आप इसे लव स्टोरी समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये लव स्टोरी नहीं है कि आप उनके साथ रोमांटिक रिश्ता रखें जैसे हर कोई अपने पार्टनर के साथ रखता है। ये अलाइनमेंट स्टोरी होती है। ये आपकी यात्रा है, आपके सोल की यात्रा है, उसके विकास की यात्रा है। हर ब्लॉकेज का इस जर्नी में एक मीनिंग होता है। कोई भी ब्लॉकेज बिना मीनिंग के नहीं होता है। यूनिवर्स बिना रीजन के कुछ नहीं करता। हर ब्लॉकेज का एक मैसेज होता है। कम्युनिकेशन ब्लॉकेज, स्पीक योर ट्रूथ बट विदाउट एक्सपेक्टेशंस। इमोशनल ब्लॉकेज, हील योर पास्ट बिफोर आस्किंग फॉर यूनियन। एनर्जेटिक ब्लॉकेज, रेज योर वाइब्रेशन। कार्मिक ब्लॉकेज, लेट गो ऑफ ओल्ड साइकिल। जहाँ ब्लॉकेज होता है वहीं से ब्रेक थ्रू आता है। आपका कौन सा ब्लॉकेज है जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को रोक रहा है यूनियन से? आप कौन से ब्लॉकेज फेस कर रहे हो? इसलिए ये 4 क्वेश्चन खुद से पूछो। मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ या डर रही हूँ? क्या मैं ओवरथिंक करती हूँ? क्या मैं ओवरथिंक कर रही हूँ? क्या मैं इमोशनली अवेलेबल हूँ? क्या कोई ओल्ड पैटर्न रिपीट हो रहा है? ये सवाल खुद से पूछें। आपकी बॉडी, इमोशन, ड्रीम सब सिग्नल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन ब्लॉकेज को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे इनको रिमूव कर सकते हैं। तो आप ब्रीथ वर्क करें, डीप ब्रीदिंग करें। ग्राउंडिंग से एनर्जी फ्लो स्मूथ होता है। रोज़ 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करेंगे जब आप, तो गेम चेंज हो जाएगा। हार्ट चक्रा ओपनिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी में हार्ट चक्रा मेन पोर्टल होता है। ग्रीन लाइट विजुलाइज करें, ग्रीन लाइट विजुलाइजेशन करें। सेल्फ लव अफर्मेशन प्रैक्टिस, आप रोज
क्वार्ट्ज जो आता है उसको भी ले सकते हैं, खुद के साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है, आप खुद से नहीं जुड़ पा रहे हैं, प्यार की कमी महसूस करते हैं, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज को भी पहन सकते हैं, उसके साथ अफर्मेशन कर सकते हैं। लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशन। गाइस, उम्मीदें बहुत ज़्यादा किसी से रखना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ब्लॉकेज बनते हैं और हम जो कर रहे होते हैं, हम जिसमें बहुत अच्छे होते हैं, वो चीज़ भी हम नहीं करते हैं। सरेंडर कर दीजिए। जब सरेंडर होता है तभी अलाइनमेंट होता है। ट्विन फ्लेम को चेस मत करो, उसको चेस करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। जर्नी को एम्ब्रेस करो। आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग ट्रिगर्स, जो ट्रिगर हो रहा है वो हील हो रहा है। जर्नलिंग से सप्रेस्ड इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। जब आप जर्नलिंग करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर जो भी चीज़ें दबी होंगी वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। पहले तो आपको लगेगा कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब आप इसे कंटिन्यू धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप हील हो रहे हैं और जो इमोशन आपको परेशान कर रहे थे अब वो नहीं हो रहे हैं। अब सेम साइकिल रिपीट नहीं हो रही है। सरेंडर को प्रैक्टिस करिए। सरेंडर का मतलब गिव अप नहीं है। सरेंडर का मतलब कंट्रोल छोड़ देना। यूनिवर्स, जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए बेस्ट है वो मुझे मिले। आपको यूनिवर्स को सिग्नल भेजना है। गाइस, सेल्फ लव एंड स्टेबिलिटी। सेल्फ लव ब्लॉकेज का सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ट्विन फ्लेम यूनियन मतलब सेल्फ यूनियन। जब आप खुद के प्यार में आते हैं, खुद के यूनियन में आते हैं, तभी ट्विन फ्लेम यूनियन होता है। अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस। जब अवेयरनेस आती है, ब्लॉकेज डिसॉल्व होता है। जब ब्लॉकेज क्लियर हो जाते हैं तो क्या होता है? जब ब्लॉकेज क्लियर होंगे तो आपको लाइट फील होगा, सडन पीस महसूस होगी, टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग होती है, एंजल नंबर रिपीट होते हैं, ड्रीम रियल लगने लगता है, रनर का बिहेवियर सॉफ्ट होता है, यूनियन की डायरेक्शन स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट हो जाती है। फाइनल मैसेज, ट्विन फ्लेम ब्लॉकेज पनिशमेंट नहीं है गाइस, प्रिपरेशन है। आप दोनों का सोल मिशन बहुत बड़ा होता है, इसलिए हीलिंग डीप होती है। अगर आप स्टक हो, कन्फ्यूजन में हो, साइलेंस में हो, सेपरेशन में हो, तो याद रखो ये ब्लॉकेज आपको तोड़ने नहीं बनाने आया है। ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल्डन रूल, हील योरसेल्फ टू हील द कनेक्शन। बाकी सब यूनिवर्स परफेक्ट टाइम में लाता ही है। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल गाइस। लव यू ऑल।